हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एपेल्यूट। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे वेरिएबल क्या होता है, जावा डेटा टाइप्स क्या होती है, ऑपरेटर क्या होते हैं। ये सब कंसेप्ट समझ लिया तो यूजर इनपुट हैंडल कर पाओगे, वैलिडेशन लगा पाओगे, कैलकुलेशन कर पाओगे और रियल एंड्रॉइड लॉजिक भी लिख पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आता है कि ये वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक कंटेनर होता है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं और ये डेटा प्रोग्राम के चलने के दौरान चेंज हो सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझे। सोचो, आपके पास एक बॉक्स है जिसमें नेम रखा है। कभी बॉक्स में ABC होगा, कभी XYZ होगा। तो यहाँ पे बॉक्स है वो वेरिएबल है और बॉक्स के अंदर का वैल्यू है वो डेटा हो गया। जावा के एग्जांपल के साथ हम समझे तो ये जो अपेक्षा लिखा हुआ है वो डेटा हो गया है, लेकिन अभी ये जो स्ट्रिंग नेम लिखा हुआ है तो ये नेम यानी कि बॉक्स, तो इस बॉक्स में जो ये अपेक्षा लिखा हुआ डेटा है वो हमने स्टोर कर लिया। तो अब ये जो अपेक्षा नाम का जो डेटा है उसको हम फिर से यूज करना होगा, तो उसके लिए हम सिर्फ ये जो वेरिएबल का जो नेम नाम दिया है वो हम यूज कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड में वेरिएबल का यूज कहाँ होता है, तो यूजर का नाम स्टोर करने के लिए, OTP स्टोर करने के लिए, प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, लॉगिन स्टेटस चेक करने के लिए यूज होता है। जब हम एडिट टेक्स्ट की वैल्यू लेने के लिए एडिट टेक्स्ट में जो यूजर इनपुट देता है उसको हम स्टोर करवाएंगे वेरिएबल में। ये सब हम आगे प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं डेटा टाइप्स क्या होती है। तो डेटा टाइप बताता है कि वेरिएबल में कौन सा टाइप का डेटा स्टोर होगा। एंड्रॉइड में मोस्टली ये डेटा टाइप्स यूज होते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल और बुलियन। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है वो टेक्स्ट स्टोर करने के लिए यूज होती है, यानी कि नेम हो गया, ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, वो सब स्टोर हो गए स्ट्रिंग टाइप की डेटा टाइप में। तो एडिट टेक्स्ट से डेटा लेने के लिए मोस्टली स्ट्रिंग यूज होती है। अब हम आते हैं इंटीजर पे। तो इंटीजर यानी कि होल नंबर के लिए वो यूज होता है। एंड्रॉइड एग्जांपल के साथ समझे तो एज हो गया, OTP, काउंट, वो सब हम इंटीजर डेटा टाइप में उसका डेटा लेंगे। अभी थर्ड डेटा टाइप आता है डबल। डबल यानी कि डेसिमल नंबर के लिए वो यूज होता है। एंड्रॉइड एग्जांपल के साथ समझे तो प्राइस हो गया, रेटिंग हो गया, वो सब हम डबल डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। अभी नेक्स्ट आता है बुलियन डेटा टाइप। बुलियन डेटा टाइप ट्रू या फॉल्स वैल्यू के लिए यूज होता है। एंड्रॉइड एग्जांपल के साथ समझे तो लॉगिन सक्सेस हो गया, चेक बॉक्स सिलेक्ट करने के लिए, ये सब के लिए हम यूज करेंगे बुलियन डेटा टाइप। एंड्रॉइड एप्स में 90% केसेस में आप स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल और बुलियन ही यूज करोगे। अभी नेक्स्ट आता है जावा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर का यूज होता है कैलकुलेशन, कंपैरिजन और डिसीजन मेकिंग के लिए। ऑपरेटर 3 टाइप के होते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशन ऑपरेटर और लास्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो अभी हम इनको डिटेल में समझते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर कैलकुलेशन के लिए यूज होता है, यानी कि हमें नंबर को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है या रिमाइंडर करना है, वो सब के लिए हम एरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करेंगे। अभी नेक्स्ट आता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है उसमें से जो पहले दो है इक्वल और नॉट इक्वल, उनको मैं आपको इफ कंडीशन वाले वीडियो में सिखाऊंगी और बाकी के जो 4 ऑपरेटर है उसको मैं आपको फॉर लूप वाले वीडियो में समझाऊंगी। अभी लास्ट आता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज होता है। जैसे कि हम 2 कंडीशन ले लेते हैं और दोनों कंडीशन को हमें ट्रू करवाना है तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे, और दोनों में से हमें एक कंडीशन ट्रू करवानी है तो हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे, और इन कंडीशन को हमें ट्रू या फॉल्स करवाना है तो हम नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो ये सब हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है और हमने जो फर्स्ट एंड्रॉइड ऐप क्रिएट की थी वही ऐप मैंने ओपन कर ली है। तो इसमें अभी हम यहाँ पे ऐप में जाएंगे और इसमें अभी हम ये जो कोटलिन प्लस जावा दिख रहा है उसमें हमारा जो पैकेज दिख रहा है उसके अंदर हमें मेन एक्टिविटी डॉट जावा वाली जो फाइल दिखेंगी वो ओपन करेंगे। अभी हमें जो जावा का कोड करना होगा वो अभी हम सिर्फ यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल के पहले हमें एक डेटा टाइप लेनी होती है, यानी कि मुझे नेम लिखना है तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग लूंगी। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया। अभी यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे सकती हूँ, यानी कि मुझे
नेम लेना है, तो मैं यहाँ पे नेम दे देती हूँ। अभी इज इक्वल करके हम यहाँ पे जो नाम होता है वो स्ट्रिंग में लिखने होते हैं, तो हमें यहाँ पे ऐसे डबल कोट करने होते हैं। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एपेलिवेट। तो अभी लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। तो अभी ए क्या हो गया कि ए हमने वेरिएबल क्रिएट किया, यानी कि ये जो एपेलिवेट जो टेक्स्ट है उसको हमने नेम में स्टोर कर दिया। अभी हमें ये पूरे प्रोग्राम में जब भी हमें एपेलिवेट लिखना होगा तो हम नेम का रीयूज कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे जो डायलॉग शो हो रहा होगा उसमें हम देख सकते हैं कि वो वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया है। अभी मैं क्या करूंगी, इसको रियूज करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉग प्रिंट करवाती हूँ, यानी कि लॉग में हम क्या पास करेंगे, को नेम जो वेरिएबल हमने बनाया है उसको पास करेंगे। तो आपको लॉगकेट में यहाँ पे हमें लॉग दिख जाएगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले लॉग प्रिंट करने का कोड लिखती हूँ। तो लॉग प्रिंट करने के लिए हम लॉग डॉट ई भी ले सकते हैं, यानी कि वो रेड कलर में दिखेगा, और डी लेंगे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में दिखेगा। तो मैं यहाँ पे ई में लिखती हूँ। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं सिर्फ ई टाइप किया, तो अभी यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिख रहा स्ट्रिंग टैग और स्ट्रिंग मैसेज, यानी कि एक हमें टैग देना पड़ता है और एक मैसेज देना पड़ता है। वो सब हमने एक्टिविटी लाइफ साइकिल में देखा ही था। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट करके सबसे पहले टैग दे देती हूँ वेरिएबल, और अभी मैं यहाँ पे एक कॉमा करूंगी और बाद में हमें क्या प्रिंट करवाना है वो लिखना होगा। तो मुझे क्या प्रिंट करवाना है कि वेरिएबल प्रिंट करवाना है, यानी कि मैंने जो वेरिएबल नेम वेरिएबल क्रिएट किया उसको मुझे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मैं नेम लिख देती हूँ और यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा देती हूँ। अभी हम ऐप को रन करेंगे। तो यहाँ पे मेरा इम्यूलेटर दिखा रहा है, यहाँ से मैं रन करती हूँ। अभी मेरा इम्यूलेटर बिल्ड हो रहा है। यहाँ पे मेरा इम्यूलेटर बिल्ड हो गया है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो रेड कलर में वेरिएबल नाम का हमने जो टैग दिया था वो शो हो रहा है, और अभी यहाँ पे वो रेड कलर में एपेलिवेट शो हो रहा है। तो ये यूज हो गया है वेरिएबल का। अभी हम देख लेते हैं डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप यानी कि हमने जो ये नेम लिया तो उसको कोई डेटा टाइप देनी पड़ती है, यानी कि आपका डेटा कौन से टाइप का होगा, वो नंबर होगा, डेसिमल होगा, स्ट्रिंग होगा, यानी कि वो सिर्फ नेम है। तो अभी हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप तो समझ लिया, यानी कि ये जो नेम था तो उसकी डेटा टाइप क्या रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी। अभी हम नंबर का लेते हैं। तो नंबर के लिए हमें क्या यूज करना होता है, इंटीजर, यानी कि हम बोलते हैं इंटीजर, लेकिन यहाँ पे लिखना होता है सिर्फ INT, यानी कि इंट। तो यहाँ पे मैंने इंट लिख के एंटर दे दिया। अभी हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख देती हूँ नंबर। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल क्रिएट हो गया। अभी यहाँ पे हमें नंबर में क्या लिखना है, तो नंबर को हमें डिफाइन करने के लिए स्ट्रिंग में नहीं लिखना होता, वो जो डबल कोट है उसमें नहीं लिखना होता। वो जो नाम होगा तभी हमें स्ट्रिंग में लिखना होता है। लेकिन अभी हमें तो नंबर चाहिए, तो यहाँ पे मैं सिर्फ 10 लिख देती हूँ। तो वो जो 10 है वो नंबर में स्टोर हो गया, यानी कि नंबर नाम का जो वेरिएबल है उसमें स्टोर हो गया। तो अभी हम ये जो नंबर नाम का वेरिएबल है उसको भी प्रिंट करवा के देखते हैं। तो log डॉट ई, यहाँ पे मैं टैग दे देती हूँ नंबर, कॉमा करके यहाँ पे मैं नंबर प्रिंट करवा देती हूँ। अब यहाँ लॉग में सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही प्रिंट होती है, तो हमें यहाँ पे जो नंबर जो इंटीजर में है तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें जो एरर शो हो रही है उस पे हमें दिखा रहा है कि रैप यूजिंग स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, यानी कि हम एक कोड करेंगे तो वो जो नंबर है उसको वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बाद में वो प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देती हूँ। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ और ब्रैकेट में नंबर शो हो रहा है।
तो अभी मैं इसको रन करवाऊंगी तो यहाँ पे नंबर वाले टैग में हमें 10 शो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर वाले टैग में हमें 10 शो हो रहा है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट डेटा टाइप। नेक्स्ट डेटा टाइप है डबल। तो यहाँ पे मैं डबल लिखती हूँ और यहाँ पे हम कोई भी वेरिएबल ले लेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे सिर्फ नम नाम का वेरिएबल ले रही हूँ और इसमें हम जो पॉइंट वाला जो नंबर होगा वो पास कर पाएंगे, यानी कि 10.10। तो ऐसा कोई नंबर है तो वो सब हम स्टोर करने के लिए डबल नाम की डेटा टाइप यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाती हूँ। log.e टैग दे देते हैं डबल और इसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो अभी इसमें भी सेम वो एरर दिखा रहा है कि रेप यूजिंग स्ट्रिंग वैल्यू डॉट ऑफ, यानी कि इसको भी हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके बाद में हम लॉग प्रिंट करवा सकते हैं। अभी मैं इसको रन करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डबल टैग वाले में हमें 10.10 यानी कि 1 दिख रहा है। तो ऐसे जो पॉइंट में जो वैल्यू होगे वो सब हम डबल डेटा टाइप में स्टोर करेंगे। अभी लास्ट डेटा टाइप ले लेते हैं बुलियन। बुलियन में हमें ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिलती है। यहाँ पे हम बुलियन का वेरिएबल ले लेते हैं नेम, लेकिन नेम में अभी एरर दिखा रहा है क्योंकि हमने नेम नाम का वेरिएबल ऑलरेडी एक जगह पे डिफाइन कर दिया हुआ है। क्योंकि हमें नेम नाम का वेरिएबल हमने यूज कर लिया है तो अभी हम फिर से नेम वेरिएबल नहीं रख सकते। हमें फिर से कोई ऐसा वेरिएबल रखना होगा तो हम उसको 1 या 2 करके रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम 1 कर दिया तो अभी एरर चली गई है, यानी कि वो यूनिक हो गए। यानी कि हम जो भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसको यूनिक रखेंगे, उसका नाम यूनिक होगा। तो यहाँ पे नेम 1 करके मैं उसको ट्रू करवा देती हूँ। और मैं इसका लॉग प्रिंट करवा देती हूँ। log.e टैग दे देंगे बुलियन कोमा, यहाँ पे मैं नेम डॉट 1 कर देती हूँ। अब यहाँ पे सेम एरर दिख रही है, वो शो कर रहा है कि आपने जो बुलियन पास किया हुआ है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कीजिए। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। यहाँ से मैं रन करती हूँ तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ट्रू वाला जो वैल्यू था उस वो बुलियन यानी कि नेम 1 में स्टोर हो गया है। तो यहाँ पे हमें बुलियन वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई है ट्रू। ऐसे हम यहाँ पे फॉल्स भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फॉल्स कर दिया और उसको मैं रन करती हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बुलियन डेटा टाइप ने फॉल्स भी प्रिंट कर दिया है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटर। तो ऑपरेटर में 3 टाइप्स होते हैं, वो हमने आगे थियरी में समझा। तो हम सबसे पहला टाइप्स देख लेते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो उसमें अब हम सबसे पहले ऐड करने वाला जो टाइप है वो देखेंगे। तो यहाँ से मैं ये सब रिमूव कर देती हूँ और सिर्फ इंटीजर नंबर वाला रखती हूँ। और मैं यहाँ पे फिर से एक नंबर नंबर 2 करके वेरिएबल ले लेती हूँ और उसमें मैं फिर से 5 ले लेती हूँ। अभी इन दोनों को प्लस करवाना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एक तीसरा वेरिएबल चाहिए होगा, वो जो मैं इंट में ही लूंगी। और यहाँ पे मैं ऐड करके एक वेरिएबल ले लेती हूँ और यहाँ पे अभी मैं 10 प्लस 5 करवाना चाहती हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 करवाती हूँ। तो ये हो गया हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर का वो जो फर्स्ट टाइप होता है ऐड वाला। यानी कि अभी मैं ये जो ऐड वेरिएबल है उसको मैं प्रिंट करवाऊंगी तो अभी यहाँ पे मुझे 15 दिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक लॉग प्रिंट करवा देती हूँ log.e
टैग दे देती हूँ एड और हम प्रिंट करवा देंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एड। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे जो लॉग प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे हमें क्या दिखना चाहिए, तो 15 दिखना चाहिए। तो वो वर्क हो रहा है, उसके लिए मैं रन कर रही हूँ। तो हाँ, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमें एड जो टैग है उसमें 15 दिख रहा है, यानी कि ये हो गया। हमें जो जो दो वैल्यू प्लस करवानी रहती है तो उसके लिए मैं एरिथमेटिक ऑपरेटर का ये जो एड वाला जो यानी कि ये जो प्लस वाला साइन है उसका यूज करके हम कर सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का यूज करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ प्लस के जगह पे मैंने सिर्फ माइनस लिख दिया है और मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करके मैं टैग दे देती हूँ। तो अभी क्या होगा कि 10 में से 5 माइनस होगा, यानी कि हमें 5 वैल्यू मिलनी चाहिए। तो मैं रन करवाती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि सब्ट्रैक्शन में हमें 5 दिख रहा है। तो ये ऐसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई में हमें यहाँ पे स्टार देना पड़ता है। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मैं टैग दे देती हूँ मल्टीप्लाई और मैं यहाँ पे फिर से रन कर देती हूँ, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाई 5 यानी कि 50 हमें दिखना चाहिए। तो वो हमें अभी यहाँ पे दिख रहा है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे डिवाइड करने के लिए एक जो स्लैश आता है वो हम करेंगे। तो वो हो गया डिवाइड वाला और यहाँ पे मैं टैग दे देती हूँ डिवाइड और फिर से रन कर दी हूँ। तो 10 डिवाइड बाई 5 यानी कि हमें 2 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें 2 मिल गया है। अभी हमारा लास्ट टाइप है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर में क्या होता है, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो बचा हुआ रिमाइंडर होता है वो हो गया हमारा रिमाइंडर ऑपरेटर। और रिमाइंडर ऑपरेटर का सिंबल है ये जो परसेंटेज वाला आता है वो वाला। तो यहाँ पे मैं अभी इसको रिमाइंडर को प्रिंट करवा के देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रन कर लिया। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम मुझे रिमाइंडर 0 मिला है, क्योंकि हमने 10 को 5 से डिवाइड करवाया था तो उसका 0 मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे 9 लिखती हूँ और फिर से रन करवा देती हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे हमें 4 मिल जाएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया 4। हम रिमाइंडर को मॉड्यूलर ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। तो ये सारे हमारे हो गए एरिथमेटिक ऑपरेटर। अब बाकी के जो दो ऑपरेटर है उसमें से रिलेशनल ऑपरेटर को हम इफ कंडीशन वाले वीडियो में देखेंगे और लॉजिकल ऑपरेटर को हम फॉर लूप वाले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों आज हमने सीखा वेरिएबल क्या होता है, जावा की डेटा टाइप, ऑपरेटर और हमने एग्जांपल के साथ भी समझा कि वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं और डेटा टाइप को कैसे चूज करना होता है। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इफ एल्स कंडीशन एंड कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, वो सब हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर जरूर करना और ऐसे ही एंड्रॉइड जावा ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई जरूर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।